ओके सो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम ट्रांजिट एनालिसिस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। ओके ये स्विच टी इज इक्वल टू 0 पर क्लोज हो रहा है और हमारा सर्किट क्या फॉर्म कर रहा है? आरएल सर्किट। रेजिस्टर सीरीज में है ये ब्लॉक और ये इंडक्टर है। ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है? जीरो इनिशियल कंडीशन, मतलब इंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो इनिशियली नहीं हो रहा है, ये गिवन है। हमको फाइंड करना है d2i/dt²। जो करंट है उसका 2 बार डेरिवेटिव करना है और उसकी वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करनी है। ओके सो लेट्स सॉल्व इट। जब भी कोई आरएल सर्किट होता है, आरएल सर्किट, आरएल सर्किट, और कौन सा सर्किट है ये? चार्जिंग सर्किट है। टी इक्वल टू 0 पर है और इंडक्टर चार्ज हो रहा है। एंड क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, चार्जिंग, राइट। तो उस केस में हमने पढ़ा था आई एल ऑफ टी क्या होता है? V बाय आर, ठीक है, इंटू 1 माइनस ई टी द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, अब ये आई एल ऑफ टी होता है, इसको 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे और टी इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, राइट। सो 2 बार डेरिवेटिव करते हैं, एक बार करने पर क्या आ रहा है? मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव। सो ये होगा v बाय आर और ये आ जाएगा v बाय आर माइनस ऑफ, इधर बचेगा v बाय आर। ओके, और ये यहाँ पर -1 बाय टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, अभी माइनस से माइनस कैंसिल, टाउ अभी मैं वैसे ही रहने देती हूँ, लास्ट में टाउ की वैल्यू पुट करूंगी। ठीक है, अब एक और बार डेरिवेटिव करना है। ये इस क्वेश्चन को मिटा देती हूँ, जीरो इनिशियल कंडीशन है हमारे पास। एक और बार डेरिवेटिव करती हूँ तो ये आ जाएगा आई एल डबल डैश ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू, ये v बाय आर ऐसा ही रहेगा, v बाय आर इंटू ये 1 बाय टाउ नीचे है। ठीक है, एक और बार डेरिवेटिव किया तो ये एक और बार -1 बाय टाउ नीचे आ जाएगा इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? टाउ की वैल्यू रख देते हैं हम L बाय आर। सीरीज आरएल सर्किट है तो टाउ टाउ हमारा टाइम कांस्टेंट क्या हो जाता है? L इफेक्टिव बाय आर इफेक्टिव। ओके, सो L बाय आर यहाँ रख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इधर रख देती हूँ L बाय आर, L बाय आर। ठीक है, इधर टाउ की जगह L बाय आर। ओके, सो एक आर से एक आर कैंसिल, L स्क्वायर नीचे ऊपर V। ठीक है, सो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर वैल्यू आ जाएगी -v ऊपर r नीचे L स्क्वायर। ठीक है, e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, टाउ आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी t इज इक्वल टू 0 पर डबल आई एल डबल डैश टी एट 0 पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? -v/r/l²। क्यों? क्योंकि e टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसी चीज को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन से। आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई इंफिनिटी प्लस आई जीरो प्लस माइनस आई इंफिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। इससे भी सॉल्व हो सकता है। ये मैं नीचे अच्छे से लिख के देती हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होगा। जब आरएल सर्किट होता है तब आई एल टी इंडक्टर या जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू आई इनफाइनाइट।
ठीक है, मतलब जो फाइनल वैल्यू होगी, यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दिया और फाइनल वैल्यू जो आएगी कंडक्टर के थ्रू वो प्लस I0 जीरो प्लस, मतलब जब हमने इसको क्लोज किया था जस्ट उस टाइम पे इंडक्टर के अक्रॉस करंट की क्या वैल्यू थी, वो माइनस I इनफाइनाइट, ठीक है, इंटू e⁻−t/τ। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, I इनफाइनाइट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ये अगर क्लोज हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे V है, यहाँ पर R, यहाँ पर L, राइट, ये सर्किट है हमारा। अब ये क्लोज हो जाएगा, जब ये इंस्टेंटली जब क्लोज होगा, इनिशियल तो इसमें कोई करंट था नहीं और करंट नहीं था, मतलब ये कैसा एक्ट करेगा, ओपन सर्किट एक्ट करेगा, ठीक है, जस्ट t = 0 प्लस इंस्टेंट पर। तो वैल्यू क्या है, I इनफिनिटी की यहाँ पर क्या, I0 की क्या हो जाएगी, 0, I इनफिनिटी की क्या हो जाएगी, I0 प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 0। ठीक है, अभी I इनफाइनाइट की देखते हैं, I इनफाइनाइट की है, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट, ठीक है, क्लोज करने पर ये शॉर्ट हो जाएगा, अभी चार्जिंग हो गई पूरी। उसके बाद में I इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, V/R, ये V और ये R है, ठीक है, सो V/R, तो ये वैल्यूज पुट करके वही इक्वेशन आएगी जो हमने सॉल्व करी, ठीक है। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें t = 0 पर ये स्विच S1 क्लोज होगा, ओके, एंड ये S2 क्लोज है और क्लोज ही रहेगा आगे भी t > 0 पर, ठीक है। तो ये हमारा 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टर है 1 ओम का, या 1 हेनरी का इंडक्टर लगा है, या स्विच S2 जो कि क्लोज सिचुएशन में है पहले से ही, और ये 2 ओम का रेजिस्टर और ये 3 वोल्ट की बैटरीज है। हमें फाइंड क्या करना है, di/dt फाइंड करना है एट t = 0 प्लस इंस्टेंट पर। t = 0 प्लस, जस्ट जब इसको क्लोज किया तो di/dt क्या होगा, ठीक है। I किसके अक्रॉस है मैं देख लेती हूँ एक बार, I इसके अक्रॉस पूछ रहा है, ठीक है, I ऑफ t ये है हमारा इंडक्टर के अक्रॉस, और di/dt है t = 0 प्लस पूछ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले t <0 में क्या था, वो सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। क्या था, ये स्विच तो हमारा ओपन था S1, तो हमारा सर्किट क्या बन गया, यहाँ पर ये इंडक्टर, ठीक है, ये हमारा स्विच H2 तो पहले से जो कि क्लोज्ड है, ठीक है, ये रेजिस्टर हमारा और ये वोल्टेज, ठीक है। अभी ये t < 0 पर ये वैल्यू थी। अब क्या हुआ कि ये स्टेडी स्टेट पे रीच हो गया इंडक्टर, ये इनफाइनाइट टाइम से, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के t = 0 तक ये स्विच अगर क्लोज है तो ये स्टेडी स्टेट पे रीच हो चुका है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है, ये कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो अब इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, वो निकाल लेते हैं। ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, सो करंट कितना है इनिशियली, IL0- = 3 वोल्ट, ये बैटरी है, कैपेसिटर नहीं है, 3/2 एम्पियर्स करंट इसमें फ्लो कर रहा था, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, di/dt t = 0 प्लस इंस्टेंट पे पूछा है ना, तो अपन 0 प्लस इंस्टेंट पे इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या होगा 0 प्लस इंस्टेंट पे, ये स्विच क्लोज हो गया, S1 क्लोज हो गया, ये S1 हो गया क्लोज, ठीक है, ये आ गया रेजिस्टर, मतलब ये पार्ट जो है सर्किट का ये भी इन्वॉल्व हो गया, लेफ्ट साइड वाला। हमारे पास ये इंडक्टर है, इंडक्टर को देखते हुए क्या आएगा, यहाँ पर ये S2 तो क्लोज ही था, ये हमारा रेजिस्टर है और ये हमारी बैटरी है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इधर इंडक्टर की जगह पे क्या होगा, इंडक्टर जो है उसके अक्रॉस चेंज इन करंट को अपोज करता है, तो उसकी इनिशियली जो कंडीशन हो, इनिशियली जो उसके थ्रू करंट जा रहा होगा वो वही फ्लो करवाएगा, मतलब वो कैसे बिहेव करेगा, एक करंट सोर्स की तरह, ठीक है। कितने एम्पियर का, 3/2 एम्पियर्स का, 3/2 एम्पियर्स का, या फिर 1.5 एम्पियर्स का कह सकते हैं। अब उन्होंने पूछा है di/dt t = 0, ठीक है। तो अगर हमने
ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। अगर हमने इस पॉइंट पर वोल्टेज निकाल लिया, ठीक है, तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, ये इसको अगर ग्राउंड है सपोज, और इस वोल्टेज इस पॉइंट पर अगर हमने वोल्टेज निकाल लिया, ठीक है, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो हम वैसे ही करते हैं, इस पॉइंट को वी मान लेते हैं, ठीक है, और केसीएल लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? केसीएल, ठीक है। ये क्वेश्चन हटा दूं क्या, या फिर मैं इस डायग्राम का थोड़ा साइड में बना लेती हूँ ताकि ये केसीएल लगाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। वहां पर लगा देती हूँ इतने एरिया में केसीएल। सो यहाँ पर ये हमारी बैटरी है, यहाँ पर ये रेजिस्टर है, यहाँ पर ये हमें निकालना है, ये हमारा इंडक्टर है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टर है, और ये हमारा बैटरी है, ठीक है। तो ये 1 ओम, ये 3 वोल्ट्स, ये तो करंट सोर्स हो गया है हमारा, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट पर, ये वी पॉइंट है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ठीक है। तो कैसे लगा देते हैं, ठीक है, के सी एल। तो v माइनस 3/1, v माइनस 3/1, इस ब्रांच में करंट, और इस ब्रांच में करंट कितना है? 1.5, और इस ब्रांच में करंट कितना है? v माइनस प्लस v माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या अज्यूम किया? अज्यूम कर लेंगे करंट की डायरेक्शन, कि यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से इधर हो रहा है, यहाँ से इधर हो रहा है, ये मैंने अज्यूम किया, ठीक है। केसीएल के लिए करंट अज्यूम करते हैं उस तरह से। सो v माइनस 3/1 इस ब्रांच में, इस ब्रांच में 1.5, ठीक है, जो कि IL0 माइनस से आया था। IL0 माइनस कितना था? 1.5 एम्पियर था, 3/2 एम्पियर, वो प्लस v माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। केसीएल अप्लाई किया, अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखते क्या आता है। v प्लस v/2, v वाली टर्म्स एक साइड में रख ली, ये -3 प्लस 1.5 माइनस 3/2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ओके। सो अब क्या आ रहा है? ये 3/2 माइनस 3/2 मतलब -1.5 प्लस 1.5 माइनस 1.5 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 3/2v इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, इसे v की वैल्यू क्या आ गई? v, इस वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई? 2 वोल्ट्स। इस पॉइंट की जो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई? 2 वोल्ट, मतलब हमें इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया, ओके। v क्या मिला हमें बच्चों? 2 वोल्ट्स, ये पॉइंट 2 वोल्ट्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? VL इज इक्वल्स टू LdI/dt, LdI/dt होता है, ठीक है। किस इंस्टेंट पर निकला बच्चों? ये t इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट पर निकाला है, ठीक है। और हमें यही फाइंड करना है, di/dt t इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट, सो बस v/L कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो di/dt इज इक्वल्स टू VL/L, ठीक है। VL क्या है हमारे पास? t 0 प्लस इंस्टेंट पर 2 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय ये कितना है? 1 हेनरी, तो हमारे पास di/dt क्या आ गया? 2 एम्पियर्स पर सेकेंड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, क्या दिया है हम देखते हैं, ओके। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। इसके अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज VC0 माइनस 4 वोल्ट्स दिया गया है, ठीक है। और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 माइक्रोफैराड, ओके। t इज इक्वल टू 0 पर हमारा स्विच क्लोज हो रहा है, ओके। और ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टर की क्या वैल्यू दी हुई है? रेजिस्टर की 5 ओम्स वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 5 ओम्स, ओके। सो हमें फाइंड क्या करना है? चार्ज इन माइक्रोकूलम लॉस्ट बाय द कैपेसिटर फ्रॉम टाइम 25 माइक्रोसेकेंड टू 100 माइक्रोसेकेंड, ओके। मतलब ये अगर हमने स्विच को क्लोज किया, ठीक है, तो ये सर्किट कैसा फॉर्म होगा? RC सर्किट फॉर्म होगा। इनिशियली ये चार्ज्ड है, 4 वोल्ट्स इस पे वोल्टेज था, अब ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है।
तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसने माइक्रो कूलम्स में कितना चार्ज लॉस्ट किया है कैपेसिटर ने, ठीक है, फ्रॉम 25 माइक्रो सेकेंड टू 100 माइक्रो सेकेंड, कितना चार्ज इसने डिसिपेट किया है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो चलो फाइंड करें। सो t ग्रेटर देन 0 पर कैसा कंडीशन होगी हमारी वो देखते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, कुछ प्लस माइनस ऐसा चार्ज होगा। यहाँ पर ये स्विच ऑन की ऑफ किया, सॉरी ऑन किया, और ये 5 ओम है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, रेजिस्टर के थ्रू। तो ये कैसा कैसा सर्किट हो गया, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर सर्किट हो गया बच्चों। कैसा हो गया, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर हो गया, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, ओके, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होती है, VC ऑफ टी की, VC ऑफ टी की होती है इनिशियल जो उसमें वोल्टेज था वो, मतलब सपोज V नॉट था, इनटू e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, ठीक है, ये हमारी डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का वोल्टेज इक्वेशन होती है। ओके, सो अभी इनिशियल क्या था, 4 था, V नॉट 4 था, e टू द पावर में माइनस टी बाय टाउ, टाउ की वैल्यू निकालनी है। टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट है 5 ओम, 5 इनटू कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास, 5 माइक्रोफैराड का, मतलब हमारे पास आ गया 25 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 25 माइक्रो सेकेंड्स, 25 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। अभी मैं ऊपर का चलो इस साइड का इरेज कर देती हूँ डायग्राम। आई होप दिस यहाँ तक क्लियर है सब चीजें। ठीक है, सो हमारे पास ये VC ऑफ टी हो गया। अब हमें पता है कि जो है कैपेसिटर होता है, ठीक है, कैपेसिटर उसमें चार्ज कितना होता है, चार्ज पूछा है ना उसने, तो Q इज इक्वल्स टू कितना होता है, C इंटू V, ये होता है चार्ज का फॉर्मूला। एक पर्टिकुलर स्टेट पे अब जितना वोल्टेज है और हमें अगर कैपेसिटर की वैल्यू मालूम है और वोल्टेज की वैल्यू मालूम है, तो उस पॉइंट पर इस पे कितना चार्ज होगा वो हम बता सकते हैं इस फॉर्मूला से। और उन्हें पूछा यही है, हमारे पास वोल्टेज है और कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है। सो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, Q1 माइनस Q2, ओके, विच इज इक्वल टू C V1 माइनस V2, ठीक है। सो C की वैल्यू है हमारे पास 5 माइक्रोफैराड और V1 की वैल्यू है 4 इंटू ई टू द पावर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। सो ये हमारे पास है 4 इंटू ई टू द पावर, माइक्रो ऊपर है, ठीक है, माइक्रो ऊपर है, टी इज इक्वल टू माइक्रो सेकेंड को माइक्रो में ही रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। सो पहले में माइनस ऑफ टी 25 माइक्रो सेकेंड्स पूछा है, 25 माइक्रो सेकेंड से लेकर के कहाँ तक, 25 माइक्रो सेकेंड्स माइनस 4 इंटू ई टू द पावर में, 4 इंटू ई टू द पावर में 100 माइक्रो सेकेंड्स ना। सो माइनस टी की जगह हमने यहाँ पे टी की जगह क्या रख दिया, 100 माइक्रो सेकेंड्स, सो 100 अपॉन 25, ठीक है। सो इट इज 5 माइक्रोफैराड इंटू 4 इंटू ई टू द पावर में -1 माइनस 4 इंटू ई टू द पावर में -4, ओके। अब इसकी वैल्यू कैलसी से निकाल लेना और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू 0 पर ये जो स्विच है, ये स्विच है टी इज इक्वल टू 0 पर, ये स्विच ओपन हो रहा है, ठीक है, मतलब इनिशियली ये चार्जिंग हो रही थी इसकी, ठीक है। ये कितना वोल्ट्स है, कितना वोल्ट्स दिया है देख लेते हैं, 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट दिया है, टी इज इक्वल टू 0 पर ये क्लोज्ड ही था, ठीक है, और ये चार्ज कर रहा था इसको।
हमें क्या पूछा गया है, IL फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो पहले t लेस देन 0 पर क्या कंडीशन थी वो देख ले अपन। यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट का सोर्स लगा है, ओके। यहाँ पर ये एक रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 6 ओम्स, ठीक है। ये 5 वोल्ट का सोर्स है, ये 6 ओम का हमारा रेजिस्टर है, ओके। ये क्लोज है। यहाँ पर ये एक रेजिस्टर है, यहाँ एक रेजिस्टर है, उसके बाद में यहाँ एक रेजिस्टर है और ये यहाँ एक रेजिस्टर है, ठीक है। ये ऐसा था और इसके अक्रॉस ये हमारा इंडक्टर लगा हुआ था, ठीक है। अब बताओ, पहले तो ये t0 पर स्विच क्लोज था, सो इट वाज चार्जिंग हो रहा था और ये चार्ज था, मतलब स्टेडी स्टेट पर पहुंच गया था, ठीक है। t0 माइनस पर, तो अगर t0 माइनस की बात करें तो क्या हो रहा था, ये चार्ज हो गया था और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा इंडक्टर, ओके। अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो इसने इसको और इसको दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। ये दो इस वाले रेजिस्टर को और इस वाले रेजिस्टर को, इसको और इसको दोनों को शॉर्ट कर दिया, तो ये अपन इसको हटा देते हैं यहाँ से। उसके अलावा क्या किया इसने, ये 8 ओम था और ये 8 ओम है, ठीक है। अब ये पैरेलल में हो गया और ये इसके साथ सीरीज में हो गया, ठीक है। सो ये 8 पैरेलल में है और फिर इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया। चलो ठीक है, ये सर्किट है हमारा, ओके। और हमें निकालना है IL ऑफ t, ओके। ऐसा था, ठीक है। अब इसके थ्रू पहले करंट निकाल लेते हैं अपन। तो करंट कैसे निकलेगा बच्चों, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो है 8 और 8 पैरेलल, मतलब 4 प्लस 6 10, 8 पैरेलल टू 8 है, ठीक है। और वो किसके साथ सीरीज में है, 6 के साथ, तो 8 और 8 पैरेलल की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 6 कितना है, रेजिस्टेंस हो गया इसका 10 ओम्स, 10 ओम्स हो गया। अब इसके थ्रू करंट कितना ना जाएगा इस वाले के थ्रू, तो वो निकाल लेते देख लेते, ठीक है। 10 ओम से टोटल करंट कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस ब्रांच के थ्रू कितना जाएगा, आधा आधा हो जाएगा दोनों ब्रांचेस में, तो 8 ओम की ब्रांच के साथ में कितना जाएगा, इसका आधा, मतलब 5/20, मतलब कह सकते हैं 1/4 एम्पियर करंट इसके थ्रू जा रहा था। ये करंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/4 एम्पियर्स, ठीक है। ओके, हमें निकालना है IL ऑफ t, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, IL ऑफ 0 माइनस हमारे पास है 1/4। ये सर्किट हटा देती हूँ पूरा यहाँ से, ओके। अब t ग्रेटर देन 0 पर क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। t ग्रेटर देन 0 पे ये तो उड़ गया, अब ये बचा, क्या बचा हमारे पास, ये 8 ओम का ये रेजिस्टर, ये एक 8 ओम का रेजिस्टर बचा, ठीक है। ये 32 ओम्स इधर है, ठीक है, और एक ये 32 ओम्स इधर है, राइट। ये इतना बचा, ये उड़ गया, इतना सर्किट बचा सिर्फ हमारे पास, 8 ओम 32 ओम और 32 ओम, ये बचा हमारे पास। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारा, इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। जब ये स्टेडी स्टेट में जाएगा, ठीक है, या फिर चलो सबसे पहले हम टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, टाउ, है ना, इजीली निकल जाएगा। अभी इसमें देखें तो यहाँ से अगर R इक्विवेलेंट देखना है, टाइम कांस्टेंट निकालना होता है, तो हम कौन सा कंडीशन लेते हैं, t ग्रेटर देन 0 वाली, ठीक है। और LR सर्किट फॉर्म कर रहा है ये, तो टाउ क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा L इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव, ओके। सो R इफेक्टिव निकाल लेते हैं, कितना है ये 32 पैरेलल में हो जाएगा 16, ठीक है। और t ग्रेटर देन 0, ओके। सो ये पैरेलल में तो 16 हो जाएगा, 16 और ये 16 और 16 फिर से पैरेलल में, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 8 ओम्स, तो हमारे पास ये हो गया क्या, R इक्विवेलेंट 8 ओम्स। और L इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, 2 हेनरी, तो हमारा टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा हमारा
2 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 1/4। ठीक है, अब आई इन्फिनिटी पर करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसके थ्रू क्या करंट होगा। आई इन्फिनिटी पर क्या होगा कि ये अब डिस्चार्ज कर रहा है बच्चों। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, और इसकी करंट की डायरेक्शन कैसी हो रही है, इधर इस साइड पे, नीचे की साइड में। ठीक है, तो डिस्चार्ज कर रहा है। सो डिस्चार्ज की इक्वेशन क्या होती है, क्या डिस्चार्ज कर रहा है ना, ये सोर्स को हटा दिया, अभी इंडक्टर ये सिर्फ सोर्स की तरह, करंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा वो। ठीक है, सो डिस्चार्जिंग, ये कौन सा केस हो गया हमारे पास, डिस्चार्जिंग इंडक्टर, डिस्चार्जिंग इंडक्टर। डिस्चार्जिंग इंडक्टर हो गया भाई ये। तो डिस्चार्जिंग इंडक्टर में क्या होता है, करंट की इक्वेशन क्या हो जाती है हमारी, आई टी आई नॉट ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सिंपल, आई नॉट की वैल्यू मालूम है कितनी है, 1/4, ई ये ई है, माइनस टी, टाउ की वैल्यू क्या है 1/4 फिर से। तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, आई नॉट क्या है अपने पास 1/4 ई टू द पावर में माइनस टी डिवाइड बाई टाउ, टाउ फिर से 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4t माइनस 4t। ये हमारा आंसर है। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये कैसा था, यहाँ पर ये सब ग्राउंडेड था। ठीक है, ये सारे नीचे के पॉइंट्स ग्राउंडेड है, ये 5 के रेजिस्टर्स है, यहाँ 1 फेरेड कैपेसिटर लगा है और 10 वोल्ट्स का बैटरी सोर्स लगा है। इनिशियली QC 0 है, मतलब इनिशियल जो कैपेसिटर पर चार्ज है वो कितना है 0। ठीक है, सो इसमें कोई वोल्टेज नहीं है इनिशियली। सो VC ऑफ 0 इज इक्वल्स टू VC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0। ओके, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा DC सोर्स है वो कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा, कितना एनर्जी डिलीवर करेगा जब तक हमारा ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में नहीं आ जाता। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन, सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, एक ही वोल्टेज है तो। ठीक है, क्योंकि हर इस सब पॉइंट पर भी वोल्टेज सेम ही है और ग्राउंड के मतलब उस पर वोल्टेज सेम ही है। ठीक है, अब हम VC ऑफ टी, हमें मालूम है कि जो हमारा पावर होता है वो कितना होता है V इंटू आई। ठीक है, पावर अगर आ गया तो उससे एनर्जी निकाल सकते हैं हम इंटीग्रेट करके। सो VC ऑफ टी तो नहीं लगेगा, हमें V ऑफ टी लगेगा, क्योंकि पावर डिलीवर इसका बैटरी का देखना है, I ऑफ टी लगेगा। ठीक है, IC ऑफ टी निकाल लेते हैं, IC ऑफ टी ये इसके थ्रू करंट जाएगा ना, तो IC ऑफ टी क्या होगा वो देखते हैं। IC ऑफ टी की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, I इन्फिनिटी प्लस I इनिशियल वैल्यू, ठीक है, प्लस I इन्फिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये इक्वेशन का इसके एक एक की वैल्यूज निकाल करके पुट कर देते हो, हमारे आईसीटी की इक्वेशन, आईसीटी की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टी। सो आई इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी इनफाइनाइट जब होगा उस टाइम पे हमारा कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा। पहले काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं रेजिस्टेंस को। तो ये हमारे पास है प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, ये ऐसा लगा दिया मैंने। उसके बाद ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, देखते हैं इसको फाइनल स्टेट में क्या है वो। अभी मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, इसको देख लेती हूँ। अब ये रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है ये 5 5 5 5। ठीक है, तो भाई ये तो इफेक्टिवली ये वाला रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। सो कितना बचा बच्चों इसमें, 5 और 5 मिला के 10 ओम्स। ठीक है, 10 ओम्स यहाँ पे और ये 10 ओम्स यहाँ पर, ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों पैरेलल में, ये बचा ये 10 ओम और ये 10 ओम। सो 10 और 10 मिला के क्या हो जाएगा 5। सो ये हो जाएगा 5। इसको इफेक्टिवली कितना लिख सकती हूँ मैं, 5 ओम्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद इनफाइनाइट कंडीशन में क्या होगा कि ये पूरा चार्ज हो जाएगा,
चार्ज हो जाने के बाद स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट बिहेव करेगा, तो ये ओपन हो जाएगा, राइट। सो आई इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ गई, 0। आई इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास, 0। तो ये 0 प्लस, अभी आई 0 की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। आई 0 मतलब इनिशियली क्या थी, क्या हो रही होगी भाई, देख लेते हैं। अब जैसे t इज इक्वल टू 0 प्लस आया, ठीक है, और इसने चार्ज करना चालू किया, इनिशियली इसके ऊपर कोई वोल्टेज था क्या, नहीं दिया हुआ है, चार्ज 0 वोल्टेज 0, ठीक है। अगर वोल्टेज 0 होता है तो वो पार्ट क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सो ये कैसा फिगर हो जाएगा बच्चों, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ऐसा, शॉर्ट सर्किट हो गया। और ये हमारा है रेजिस्टेंस, ठीक है, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, 5 ओम आया था, अभी ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। और इसका करंट कितना है, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो अब इसके थ्रू जो करंट है बच्चों वो कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर्स, बराबर है, 10 डिवाइडेड बाय 5, v इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 एम्पियर्स, और इसकी वैल्यू 0 ही है, और इस सबके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ है, ठीक है। अब किसकी वैल्यू बची, सिर्फ टाउ की वैल्यू बची, टाउ की वैल्यू बची। टाउ इज इक्वल्स टू आरसी सर्किट में क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट। सो रेजिस्टेंस है हमारे पास 5 ओम्स, ठीक है, इनटू सी कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास 1 फराड, ओके। सो ये कितना हो गया 5 सेकेंड्स, ठीक है। एक बार बता दो तुमको कैसे निकालते हैं इसको, t इज इक्वल्स टू टी ग्रेटर देन 0 वाला सर्किट लेते हैं, टाइम कांस्टेंट के लिए t ग्रेटर देन 0 का कंसेप्ट लेते हैं, t का सर्किट लेते हैं, ठीक है। अपना कैपेसिटर जो है उसको खोल देते हैं, और अब यहाँ से जो R इक्विवेलेंट आएगा ना वो देखेंगे अपन, R इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये जो वोल्टेज, सॉरी ये वोल्टेज सोर्स भी शॉर्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, यहाँ से कैपेसिटर ओपन कर दिया, वहां से R इक्विवेलेंट हमें देखना है, R इक्विवेलेंट 5 ओम बचा, किस टाइम के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, ओके। सो टाउ हमें बचा 5 सेकेंड्स। सो हमारे पास आई सी ऑफ टी क्या बचा, 2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ की वैल्यू क्या बचा 5, ओके। तो ये हमारे पास करंट आ गया, करंट आ गया यहाँ से, ये करंट जो है वो आ गया हमारे पास। अब इसके थ्रू जो डिलीवर हो रही है ना वो निकालना है, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, V इंटू आई, वी तो हमारे पास कांस्टेंट डीसी वोल्टेज है, तो 10 इंटू आई, आई कितना है हमारे पास 2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, पावर है, पूछा क्या है उसने, एनर्जी इन जूल्स, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट, ये 20 हो गया इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ की वैल्यू है हमारे पास 5। और इंटीग्रेशन कब तक होगा, जब तक ये स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंच जाए, मतलब इन्फिनिटी से, 0 से सर्किट स्टार्ट कर रहा है, इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में चला जाएगा। सो टाइम क्या लेंगे हम, इन्फिनिटी। सो यहाँ पे 20 आ गया बाहर, ई टू द पावर माइनस टी बाय 5 को कर देंगे इंटीग्रेट 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये क्या हो गया 20 इंटू इंटीग्रेशन अगर किया तो ये -1/5 डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। ये -1/5 ऊपर इंटीग्रेशन में हो जाएगा, और ये 0 -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन करके फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 100 जूल्स, ओके। इसको करने का एक तरीका और था, पर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। यहाँ तक आया वो क्लियर है, ठीक है। एक दूसरा तरीका इन शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, ये छोटा है, डायरेक्टली डीसी सोर्स से पूछा है, डीसी सोर्स का वोल्टेज और करंट निकाल के कर दिया, ठीक है। एक तरीका और क्या हो सकता है, अगर इसको और अच्छे से एनालाइज करना है तो बड़ा होगा, बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आई इज इक्वल्स टू हमारा है 0 माइनस प्लस आई है इन्फिनिटी, ये है, ठीक है। और वी सी ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वी सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी सी ऑफ इन्फिनिटी प्लस वी सी ऑफ 0 माइनस प्लस वी सी ऑफ इन्फिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये हमारा वोल्टेज होता है किसके थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू। तो हमने अगर इन सब की वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, आई की तो निकाली थी, ठीक है, वी की निकाल के देख लेते हैं। वी सी ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा पूरा चार्ज होने के बाद, तो वी सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास कैपेसिटर की इनफाइनाइट टाइम के बाद
जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 10 वोल्ट्स। वीसी ऑफ 0 इनिशियली कितना दिया हुआ है हमारे पास 0। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देंगे, टाउ की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है 5, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, सो हमारे पास करंट की इक्वेशन तो आई थी 2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, बराबर है, इंटू वोल्टेज। वोल्टेज की इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे वीसी वैल्यू है 10, ये है 0 और ये फिर से 10। ठीक है, सो ये हो जाए, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, तो ये है अपनी 10 हो जाएगा ये। सो ये हो जाएगा 10 माइनस ये 0 और ये 10, 10 माइनस 10 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, बराबर है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा बच्चों, वीसी और आईसी टी को, अगर हमने वीसी ऑफ टी और आईसी ऑफ टी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दिया 0 से इन्फिनिटी तक, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जितनी हमें एनर्जी लगी है सिर्फ वो आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो, कितना एनर्जी फ्लो होगी, कितना एनर्जी ड्रॉ करेगा रेजिस्टर, वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया था, 5 ओम्स आया था, 5 ओम्स आया था, तो ये क्या हो जाएगा आई सी स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक डी टी, बराबर है। तो ये रेजिस्टर के अक्रॉस जितनी एनर्जी फ्लो हुई वो आ जाएगी, और इन दोनों का ऐड कर देंगे, तो इतने इसने जितना पावर डिलीवर एनर्जी डिलीवर करी वो आ जाएगा। ओके, ये सेकेंड मेथड है इसका, थोड़ा लेंदी है बट ओके, दिस कैन ऑल्सो बी अ सोल्यूशन।